बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी आबनाए हरमज़ के मतलब, आज उसका दूसरा हिस्सा। आबनाए हरमज़ के दूसरी जानब सहरा अरब या चटील इलाका है। इन दिनों जहां कुवैत, कतर, बहरैन और अमारात कायम हैं, ये छोटी छोटी साहिली बस्तियां हुआ करती थीं। माहीगीरी और समुंदर से मोती निकालने की सनत ही रोज़गार का बुनियादी वसीला था। पूरे खित्ते में 19वीं सदी के वस्त के बाद अंग्रेज़ी साम्राज्य असर रसूख के सबब तेल की दरियाफ्त भी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने की थी। ईरान खित्ते का पहला मुल्क था जहां 1908 में तेल की पैदावार शुरू हुई। दूसरी आलमी जंग के नतीजे में सल्तनत बरतानिया के ज़वाल के बाद इस इलाके में आज़ादी हासिल करने वाली कौम परस्त हुकूमतों ने 50 और 60 की दिहाई में तेल को कौमी मलकियत में लेना शुरू किया। कौड़ियों के मोल वसाइल समेटने वाली मगरबी व अमरीकी तेल कंपनियों ने अपनी अपनी हुकूमतों की हमायत से नेशनलाइजेशन के मकामी रुझान की खासी मज़ाहमत की। इस कशमकश के दौरान मुतअद्दिद हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए। ताहम अक्टूबर 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद खलीजी ममालिक की जानब से इसराइल नवाज मगरबी ममालिक को 3 माह तक तेल की रसद मुनक़ता होने से जहां पहली बार ये एहसास हुआ कि अब यहाँ की हुकूमतें अपने मफादाती फ़ैसले खुद करने के काबिल हो गई हैं, वहीं अमरीका और यूरोप ने भी आइंदा ऐसे किसी भी बहरान से बचने के लिए इस इलाके में मगरब नवाज हुकूमतों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। यूं तेल की आमदनी को पेट्रो डॉलर और मईशत से जोड़कर एक नया कॉलोनियल मालियाती ढांचा कायम किया गया। इसराइल को अस्करी एतबार से पहले से ज़्यादा मुस्तहकम करने की कोशिश की गई और अरब ममालिक से तमाम तर मुआशी फ़वाइद समेटने के बावजूद ये एहतमाम बरकरार रखा गया कि मगरबी असला साज कंपनियों को भारी ठेके भी मिलते रहें, मगर किसी इलाकाई मुल्क को ऐसा असला, महारत या ताकत हासिल ना हो सके जिससे इसराइल की अस्करी बर्तरी चैलेंज हो जाए। ईरान ने चूँकि 1979 के बाद इस नई गेम के कवानीन मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा इसके गिर्द सुर्ख हसार खींच दिया गया। आबनाए हरमज़ की ईरानी साइड पर कोमज़ागरूस की चट्टानें हैं, जबकि ओमान की साइड पर समुंदर में जो नोक सी निकली हुई है उसे जजीरा नमा मसनदम कहा जाता है। जियालॉजी के इल्म के मुताबिक आबनाए हरमज़ की मौजूदा शक्ल 3.5 करोड़ बरस कबल यूरेशियन और अरबियन अर्ज़ियाती प्लेटों के तसादम के नतीजे में होने वाली तोड़ फोड़ के नतीजे में तश्कील पाई। ईरानी सिमत में कोह ज़ागरूस और ओमानी साइड में कोह अल हजर वजूद में आया और इस उथल पुथल के नतीजे में वजूद पजीर नए अर्ज़ियाती निज़ाम में जो नशेब पैदा हुआ उसे हम खलीज के तौर पर जानते हैं। अब से 20,000 साल कबल आखिरी बर्फ़ानी दौर के इख्तिताम तक खलीज में पानी की मिक़दार बर्फ़ बतदरीज पिघलने के सबब इतनी उथली थी कि कई मकामात पर आर पार चल के जा सकता था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।